अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r इंटू r प्लस h। ठीक है, किसी ने कमेंट किया था कि क्यों सरफेस एरिया जो हम लेते हैं, सरफेस एरिया जब हम किसी चीज़ का लेते हैं यानी सिलेंडर का, सरफेस एरिया जब हम सिलेंडर का लेते हैं तो 2 पाई r इंटू r प्लस h क्यों लेते हैं। तो आज हम इसी इसी को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई। फर्ज करिए एक शीट है, कागज है, ठीक है, शीट समझे, कोई भी पेपर समझे, लेकिन रेक्टेंगल की शक्ल में है। अब देखिए, रेक्टेंगल का हमें तो पता है, रेक्टेंगल का हम एरिया तो फाइंड कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जब हम किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास लेंथ ज़रबे विड्थ होता है, ठीक है। जब लेकिन इस रेक्टेंगल शीट से हम क्या करते हैं, फर्ज करें हम इसको फोल्ड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर हम इस रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करें, ठीक है, तो फोल्ड करने से क्या हो जाएगा, ये साइलेंडर बन जाएगा। अब हम तो ये इस क्या करते हैं, सिलेंडर बन गया। लेकिन अब इस सिलेंडर से हम क्या, इसके लिए जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो इसका जो फार्मूला है यही लगाते हैं, 2 पाई r इंटू r प्लस h। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फोल्ड करता हूँ। क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड इस तरह करना है कि आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ। फोल्ड कुछ इस तरह करना है कि फर्ज करिए ये एक शीट है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। अगर आप देखें तो एक शीट लिया मैंने रेक्टेंगल की शक्ल में, आप देख रहे हो। अब क्या करते हैं, इसको हम फोल्ड करेंगे। इस रेक्टेंगुलर शीट को हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होगा। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड किया, यहाँ पे मैंने इसको यह स्टेपल किया ताकि ये इस तरह सिलेंडर की शक्ल में आ जाइए। अब आपको नजर आ रहा है, ये जो हमने फोल्ड किया इस रेक्टेंगुलर शीट को, तो ये बन गया क्या, एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, फर्ज करिए हमारे पास एक सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर कुछ इस तरह बना कि इसका ऊपर एक सिरा बन गया, ठीक है, एक ऊपर ये जो सिरा बन गया इस सर्कल की शक्ल में। चलो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, एक सिरा इस तरह गोल एक सिरा बन गया, ठीक है, ऊपर वाला। नीचे भी इसका एक सर्कुलर एरिया यानी सर्कुलर एक क्या बन गया, एक सर्कल बना, ठीक है, ये दो ये बन गए। और हमें पता है जब हम किसी सर्कल का जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। चूंकि दो बन गए इसलिए मैंने दो ही ड्रा किए। इसका भी क्या होगा, यानी पाई आर स्क्वेयर। ये तो मेरे ख्याल में आपको पता होगा कि जब हम किसी सर्कल की जो सर्कल का जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर। अब ये क्या बन गया, जब हमने इस रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड किया एक सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर का देखे, ये जो विड्थ था ये किस में चेंज हुआ, ये विड्थ था। हमने इसको फोल्ड किया, ये जो देखे ये फोल्ड करने से विड्थ बन गया हाइट में। विड्थ किस में चेंज हुआ, हाइट में, ठीक है, ये वाला जो विड्थ था। और ये जो लेंथ था ये कर्व्ड सरफेस में चेंज हुआ। ये जो लेंथ था इस पॉइंट से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ये लेंथ जो है ये बन गया कर्व्ड सरफेस में। कर्व्ड सरफेस से क्या मुराद है, यानी जो इर्द गिर्द जो एरिया है इससे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस, जो कि असल में क्या है, सरकमफेरेंस है। कर्व्ड सरफेस क्या होते हैं,
ये जो सरफेस एरिया है इर्द गिर्द, ये असल में क्या होता है, एक बाउंड्री है ना, या अगर इस पॉइंट से आप शुरू करें यहाँ पे आ जाए, इर्द गिर्द इस पॉइंट तक आ जाए, तो ये पूरा क्या बनता है, यानी एक बाउंड्री बनती है जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बना असल में, कर्व सरफेस बना जो कि असल में क्या है, सरकमफेरेंस। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब एक बार रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, एक शीट लिया और उस शीट को फोल्ड किया, उसका जो विड्थ था वो हाइट बना, और इसका जो लेंथ था, लेंथ से क्या बना, कर्व सरफेस बना जो कि असल में सरकमफेरेंस था, और उसको का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब हमने फाइंड क्या करना है, यानी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा यानी एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, यहाँ पे भी लिखता हो एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, फ्लैट फेसेस या सरफेस, जमा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। यानी टोटल इस सिलेंडर का हम इस किस तरह एरिया फाइंड करेंगे, अगर ये ऊपर वाला सिर का जो जिसको हम फ्लैट सरफेस कहते हैं, ये जो सरफेस है, और ये अगर हम इन दो को ले और एक जो कर्व सरफेस है, इन दोनों को प्लस करें तो ये होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ, यानी टोटल एरिया किस चीज के बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस ये तो ये जो है ऊपर वाला ये, और ये यहाँ पे मैंने अलग भी ड्रा किए है। ठीक है, और हमें पता है कि जब फ्लैट सरफेस होता है यानी सर्कुलर जब एरिया होता है तो उनका जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जब चूंकि दो है तो हम 2 दफा लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, ये लिख लिया। इसके बाद प्लस करते हैं कर्व्ड सरफेस का एरिया जो कि हमारे पास है 2 पाई आर। अब इनको प्लस करें, पाई आर स्क्वायर इससे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इससे आता है 2 पाई आर। ठीक है, इससे क्या आता है, अच्छा ये जो कर्व सरफेस का एरिया है, सरकमफेरेंस का एरिया है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे जब हम कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे तो इसके साथ एच भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कर्व सरफेस ये जो इर्द गिर्द एरिया है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एच, तो हम लिखेंगे, यानी असल में सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर, लेकिन एच हम मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि जब हम कर्व्ड सरफेस जब मालूम करेंगे तो फिर लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच। तो यहाँ पे लिखे 2 पाई आर और यहाँ पे क्या लिखेंगे एच, यहाँ से कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, क्या बच गया, क्या बच गया, आर स्क्वायर से एक आर निकल गया और एक आर बचा था, प्लस यहाँ पे एच बन बाकी आर। तो हमारे पास प्रूव हुआ कि किसी भी सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि यहाँ पे हमने प्रूफ किया। ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक